जी हां, बात बंगाल की और सवाल यह कि क्या बंगाल में अब की बार बगावत से सरकार, क्योंकि बंगाल में बागियों को लेकर के जारी घमासान राज्य में एक नए तरह की राजनीति को हवा दे रहा है। शुभेंदु अधिकारी की बगावत के बाद उन्होंने बागियों को लेकर के जिस प्लान के तहत अपना मिशन शुरू किया, उसे देखकर यही लग रहा है कि 2021 में बागियों के दम पर ही चुनावी बाजी लगेगी। जी हां, दरअसल ममता सरकार से नाराज शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ टीएमसी से नाता तोड़ा है, टीएमसी के नेताओं से नहीं। वो लगातार टीएमसी के नाराज नेताओं के संपर्क में बने हुए हैं ताकि बगावत की आग को ज्यादा से ज्यादा जिलों में फैलाकर टीएमसी पर सीधा आघात पहुंचा सके। देखिए बंगाल में अब की बार क्या बगावत से बनेगी सरकार। বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছি। बगावत की इनसाइड स्टोरी, ममता से नाराजगी की स्पेशल स्टोरी। बागियों को शाह की शह, ममता को मिलेगी मात। टीएमसी में बड़ा विश्वासघात, चुनाव से पहले क्यों बढ़ा भीतरघात। সব জায়গা থেকে মানুষ এখানে এসেছেন। शुभेंदु के बाद कौन कौन बागियों पर टूटेगा शाह का मौत। बागियों की गुप्त मीटिंग लेट नाइट, बगावत पर ममता वर्सेस शाह की फाइट। टीएमसी में बगावत की राह उसी ओर जा रही है जैसे भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बागी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का चुनावी रास्ता आसान बनाने की ओर अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा और उसके फौरन बाद टीएमसी के नाराज नेताओं के साथ लेट नाइट मीटिंग बहुत कुछ कह रही है। ममता के साथ 10 साल तक सरकार में रहने के बाद टीएमसी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। उसके फौरन बाद वो पूर्व बर्धमान में सांसद सुनील मंडल से मिलने पहुंचे। यहां टीएमसी के बागी नेताओं की पूरी फौज जुट गई। आसनसोल से टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी बैठक में शामिल हुए। बागी सांसद सुनील मंडल तो थे ही, और इस लेट नाइट मीटिंग से अलग पूर्वी मिदनापुर यानी शुभेंदु के गढ़ में उनके पोस्टर्स पर टीएमसी समर्थकों ने जूता चप्पल बरसाए। पार्टी कार्यकर्ता शुभेंदु की बगावत से नाराज हैं। পরবর্তীকালে নন্দীগ্রামের গণ আন্দোলন, সেই আন্দোলন কোনো একটা দলের ছিল না, কোনো একটা ব্যক্তির ছিল না, সেই আন্দোলন মানুষের আন্দোলন ছিল। टीएमसी के बागी नेताओं से शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में मुलाकात के अहम मायने हैं, क्योंकि जो लोग शुभेंदु की लेट नाइट मीटिंग में शामिल हुए वो टीएमसी को चुनाव में बड़ा आघात पहुंचा सकते हैं। आसनसोल के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आसनसोल, जमुरिया, कुल्टी, रानीगंज, साथ साथ दुर्गापुर भी, इन सारे इलाके के साथ पूरा पश्चिम बर्धमान में जो भी अर्बन लोकल बॉडी है उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, और ये हम लोग इस कुर्सी में बैठ के इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। शुभेंदु अधिकारी ने 16 दिसंबर को टीएमसी के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद 17 दिसंबर की दोपहर पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने बगावत के बाद बीजेपी ज्वाइन करने वाले प्लान में भी बदलाव किया है। पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु शाह के मंच पर नजर आ सकते हैं। पहले 17 दिसंबर को दिल्ली में शाह से मिलने का प्लान था। अब 19 दिसंबर को शुभेंदु बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शुभेंदु अमित शाह की किसान रैली के मंच पर आ सकते हैं। पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अपने समर्थकों की भीड़ जुटाने में लगे। शुभेंदु बीजेपी में शामिल होने का वक्त शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। अमित शाह के दौरे से ठीक पहले आज शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली आना था। यहां वो अमित शाह से मुलाकात करते, पार्टी ज्वाइन करने की रणनीति पर चर्चा करते, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने अपना सारा कार्यक्रम बदल दिया। अब यह तय हुआ है कि 19 दिसंबर को जब गृह मंत्री अमित शाह पूर्वी मिदनापुर में होंगे, तब शुभेंदु अधिकारी वहां अपने समर्थकों के साथ पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि न सिर्फ वो इलाका उनका अपना गढ़ है, बल्कि इसके जरिए शुभेंदु अधिकारी एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे, अपनी ताकत का एहसास भी कराएंगे ममता बनर्जी को।
शुभेंदु के सियासी चाल देखने के बाद ममता ने बीजेपी और संघ दोनों की चुनावी रणनीति पर हमला बोला। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी दिल्ली से अपने सारे नेताओं को भेज दे तो भी वो अकेले ही सबका मुकाबला कर सकती। আজকে লড়াই করতে করতে অনেক লড়াই করেছি, বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছি, আমার সারা শরীর কাটা ফাটা, আমি ভয় পাই না। যদি বিজেপি মনে করে পুরো দিল্লিকে নিয়ে বাংলায় পড়ে থাকবেন, আসুন না একটা যুদ্ধ হয়ে যাক সামনাসামনি। কবে যুদ্ধ করবেন, কোথায় করবেন? যুদ্ধটা করুন রাজনৈতিক যুদ্ধ, গুন্ডামির যুদ্ধ নয়, দাঙ্গার যুদ্ধ নয়। আসুন শান্তির যুদ্ধ করি, গণতন্ত্রের যুদ্ধ করি। কবে করবেন বলুন, জায়গা আপনারা ঠিক করুন। দরকার হলে কুচবিহারে মদন মোহনকে সাক্ষী রেখে এই রাসমণি মাঠে করুন, আপনারা একদিকে থাকবেন। ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए शुभेंदु का इस्तीफा उतने बड़ी चिंता का विषय नहीं है जितना शुभेंदु की अगली चाल से है। टीएमसी के कई पदाधिकारी और प्रतिनिधि शुभेंदु के संपर्क में हैं। शुभेंदु सामूहिक इस्तीफों की भूमिका तैयार कर सकते हैं। वन मंत्री राजीव बनर्जी कई बार बातचीत के बावजूद नहीं माने। पूर्व वर्धमान के सांसद सुनील मंडल पार्टी से नाराज हैं। आसनसोल के पंडेश्वर से विधायक जितेंद्र तिवारी खफा हैं। हुगली के नगर पालिका उप प्रमुख देवाशीष मुखर्जी बागी हो गए हैं। बॉर्डर ब्लॉक स्तर पर कई टीएमसी नेता इस्तीफा दे चुके। शुभेंदु के साथ बैठक करके टीएमसी के कई नेताओं ने संकेत दिया है कि शाह के दौरे के वक्त सामूहिक इस्तीफे की भूमिका तैयार कर सकते हैं। फिलहाल शुभेंदु अपने गढ़ में टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के मन से हुंकार भरने की तैयारी कर रहे हैं। टीएमसी शुभेंदु की बगावत को विश्वासघात करार दे रही है, लेकिन अगर वो पार्टी के कई नेताओं को तोड़ने की कोशिशों में कामयाब हो जाएंगे तो बीजेपी के लिए चुनावी लड़ाई आसान हो सकती है। उनके साथ हमारा पहले दिसंबर बातचीत हुआ था। हमें लगा था कि बातचीत सही रहा, लेकिन 2 तारीख उन्होंने व्हाट्सएप करके बताया कि हम एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। उस दिन हमने अनाउंस कर दिया कि हम शुभेंदु से और बातचीत नहीं करेंगे, क्लोज चैप्टर है। बीजेपी ने टीएमसी के बगावत को देखते हुए हर स्तर पर सियासी दाव शुरू कर दिए हैं। टीएमसी दावा कर रही है कि इस बगावत के पीछे बीजेपी का हाथ है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ममता और उनकी पार्टी के रवैये से नाराज नेता और कार्यकर्ता खुद बीजेपी में आना चाहते हैं। उनका रिजाइन होते होते और कई लोग तैयार हो गए रिजाइन करने के लिए। हर रोज इस प्रकार खबर आ रही है। टीएमसी एक जो पार्टी है उसमें ना लोकतंत्र है ना किसी को सम्मान है। कमाने के लिए पार्टी था, आज लोगों को लग रहा है वो रहने का लायक नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी ने विकल्प दिया है लोगों को, और जो वहां किसी प्रकार से टिके हुए थे आज वो छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी, वन मंत्री राजीव बनर्जी समेत तमाम टीएमसी नेताओं की नाराजगी को लेकर ममता ने भी राजनीतिक दांव चला है। अब वो बागियों को हर मंच से ललकारती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उनका दावा है कि 10 साल तक सब कुछ ठीक लग रहा था, तो अचानक बगावत क्यों? ममता के साथ करीब 10 साल काम करते हुए नेता ने अचानक बागी तेवर क्यों दिखाए? इस सवाल के जवाब में कुछ नेताओं ने पार्टी में हुए अप्रत्याशित बदलाव की ओर इशारा किया। कुछ नाराज नेताओं का कहना है कि इस वक्त पार्टी में जैसे कामकाज का रंग ढंग बदलने लगा है, इससे कुछ खास लोगों तक ही सीमित रह चुके हैं। टीएमसी में बगावत को लेकर कई नेताओं ने ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। हालांकि ममता ने 2021 में चुनावी रण जीतने के लिए दोनों को पार्टी की कमान सौंपी है। साथ ही बड़े बागी नेताओं से बातचीत करने का जिम्मा भी इन्हीं दोनों पर है। जबकि मुश्किल ये है कि जो नेता अभिषेक और पीके से ही नाराज हैं, तो बात कैसे बनेगी? सेना कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वो बगावत से खोखली होने लगती है। टीएमसी के बागी नेता भी यही काम कर रहे हैं। ममता अपने बागी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए जिस तरीके से सियासी मंचों से ललकार रही है, उससे संदेश साफ है कि वो अपने बागी नेताओं को अब पार्टी में बर्दाश्त नहीं करना चाहती। ममता ने शायद फैसला कर लिया है कि वो बगावत करने वाले नेताओं को नहीं मनाएंगी, यानी उनका इशारा साफ है। जो पार्टी में रहना चाहता है वो शांत होकर काम करे, और जो जाना चाहता है
उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। बस मुश्किल ये है कि टीएमसी के जिन नेताओं का जनाधार पार्टी में रहकर बना है, अगर वो भी उनके साथ चला गया तो ममता के लिए 2021 की चुनावी राह मुश्किल हो जाएगी। दिल्ली से अमित कुमार के साथ मनोज पांडे, कोलकाता न्यूज़ 24। तो ममता बनर्जी को झटके लगने शुरू हो गए, लेकिन बंगाल में जारी सियासी घमासान और टीएमसी में बढ़ती बगावत को लेकर के कुछ अहम बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। आपको दिखाते हैं कि टीएमसी में बगावत आखिर इतनी बढ़ क्यों रही है, उसको ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दरअसल ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर को इस बार चुनावी कमान सौंपी है, जबकि बागी नेता अभिषेक और प्रशांत किशोर को चुनावी कमान सौंपने से नाराज हैं और सबसे बड़ी वजह यही माना जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने टिकट बंटवारे का फैसला अभिषेक और पीके को सौंपा, तो वहीं बागी नेता टिकट बंटवारे में अपना प्रभाव नहीं चलने से नाराज हैं और यह भी बहुत बड़ी वजह है। ममता बनर्जी ने पार्टी को नए तेवर और रणनीति के साथ तैयार करने की रणनीति बनाई है, जबकि बागी नेता टीएमसी में नई रणनीति के नाम पर जमीनी नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाकर लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी असंतुष्ट नेताओं को सार्वजनिक मंच से अल्टीमेटम दे रही हैं, जो कि बागी नेताओं को सार्वजनिक मंचों से जो अल्टीमेटम मिल रहा है वो उससे नाराज हो रहे हैं, भड़क रहे हैं। खबर यह भी है कि ममता बनर्जी बागियों को पार्टी से बाहर करने की प्लानिंग पर भी काम कर रही हैं, जबकि बागी नेता पार्टी में बड़ी तोड़फोड़ करने की तैयारी में है और उसका असर दिख भी रहा है। ममता बनर्जी ने बागी नेताओं की बजाय वोटर्स पर ही अपना फोकस जारी रखा, जबकि बागी नेता टीएमसी के संगठन और वोट बैंक दोनों को तोड़ने का दावा कर रहे हैं। और इन सब के अलावा ममता बनर्जी ने 2021 के लिए अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर पर जो भरोसा जताया है, वहीं बागी नेता जो हैं वो इसे एसी कमरों में बैठकर जमीनी मुद्दों से भटकाने वाली रणनीति का आरोप लगा रहे हैं और अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच टीएमसी में एक और बड़े नेता ने भी बागी तेवर दिखाने के बाद इस्तीफा दे दिया। दरअसल आसनसोल के मेयर और पंडेश्वर से विधायक जितेंद्र तिवारी ने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि खबर यह भी है कि ममता बनर्जी ने खुद फोन पर बात करके उनसे जल्द चर्चा करने का वादा किया था, लेकिन जितेंद्र माने नहीं और इसी तरह पार्टी के कई और नेताओं ने भी शुभेंदु के पार्टी छोड़ते ही खुलकर असंतोष जाहिर किया है और कुछ ने इस्तीफा देना भी शुरू कर दिया है। अब ममता को यह बगावत रोकने के लिए खुद कमान संभालनी पड़ेगी। और जो वहां किसी प्रकार से टिके हुए थे आज वो छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की बड़ी तैयारी, टीएमसी में सामूहिक इस्तीफों की बारी। क्या है शुभेंदु का बागी प्लान, ममता के नाराज नेताओं पर घमासान। बंगाल में शाह का माइंड गेम शुरू, चुनाव से पहले टीएमसी में भगदड़ शुरू। शुभेंदु अधिकारी ने परिवहन मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सिर्फ पार्टी छोड़ने तक इंतजार नहीं किया, बल्कि सूत्रों का दावा है कि उन्होंने बगावत को हवा देने की रणनीति पर काम किया। वो पार्टी में रहकर इस बात पर नजर रख रहे थे कि और कौन कौन से नेता ममता और उनकी नई चुनावी रणनीति से नाराज हैं। इसके बाद उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दिया और बागियों को टीएमसी से तोड़ने के मिशन में जुट गए। शुभेंदु के साथ 12 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। टीएमसी के 2 सांसद भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। विधायक शीलभद्र दत्ता, काजल साहा, कनिष्क पांडे के बागी तेवर, विधायक उदयन गुहा, दीपल हल्दर, वैशाली डालमिया के बागी सुर, शुभेंदु के भाई सांसद दिव्येंदु, विधायक फिरोजा, बोनोश्री माइती भी बागी। सांसद और विधायकों के अलावा कई पार्षद भी लिस्ट में। खबर आ रही है कि शुभेंदु ने शाह के दौरे के वक्त टीएमसी में बड़े पैमाने पर इस्तीफों की पूरी भूमिका तैयार कर ली है। टीएमसी में बढ़ती बगावत भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कई सीटों पर वॉकओवर दे सकती है। इसमें ऐसे नेता शामिल हैं जो पार्टी कैरियर से अलग अपना खुद का वर्चस्व रखते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के पुराने नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए कुछ रणनीतिक कोशिशें करनी होंगी। शुभेंदु के टीएमसी से नाता तोड़ने के साथ ही पार्टी में भगदड़ जैसी स्थिति दिखाकर शायद दबाव की रणनीति चल रही है।
राज्य के कई जिलों से तृणमूल नेताओं के बागी तेवर और तीखे हो गए। अब पार्टी के नाराज नेता संगठन के मंच पर अपनी बात रखने के बजाय सार्वजनिक मंच से ममता के खिलाफ बोल रहे हैं। आप कोई काम दीजिए, मैं अपनी तरह करूँ ना, तो सारा कुछ तो ऑल एमएलएज कैन नॉट रिएक्ट और एक्ट इन द सेम मैनर, दे हैव देयर ओन वे ऑफ वर्किंग। तो ये अपने मुझे मेरे तरह काम करने दीजिए। हाँ, बोलिए कि मुझे ये काम चाहिए तो मैं अपनी तरह से काम करूँगी। ज़्यादा लाइक इंटरफेरेंस इज ऑल्सो नॉट गुड। पूर्व बर्धमान में शुभेंदु अधिकारी की मीटिंग के 24 घंटे के अंदर ही पश्चिम बर्धमान, दुर्गापुर समेत कई जिलों में टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता इस्तीफे दे रहे हैं। टीएमसी को बगावत कर लेकर ममता फिलहाल बेखरीफ और आक्रामक नजर आ रही है, लेकिन चुनाव तक ये बगावत बड़ा भीतर घात कर सकती है। इसलिए ममता बनर्जी को बागियों के लिए कुछ ऐसे रणनीतिकार चुनने होंगे जो बिगड़ी बात को बना सके, क्योंकि फिलहाल जो लोग चुनावी रणनीति में हैं उन्हीं के प्रति नाराजगी है। इसीलिए बगावत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शुभेंदु की बगावत के बाद से ही ममता बनर्जी ने बंगाल में तूफानी दौरे शुरू कर दिए ताकि वो शुभेंदु के प्रभाव वाले इलाकों में डैमेज कंट्रोल से लेकर बंगाल से ज्यादा वोटर्स तक पहुंच सके। लेकिन इस बीच बागियों पर उनके हमले लगातार जारी हैं। সব বাইরের গুন্ডা, বহিরাগত সব চম্বলের ডাকাত পাড়ায় আরএসএস ঢুকিয়ে দিয়েছে। এই আরএসএস কারা? বহিরাগত গুন্ডা। এখানে এসে আপনাদের বলছে বিজেপিকে ভোট দাও, হিন্দু নরা মুসলমান, ওই জিজ্ঞাসা কোনজন। बंगाल में अब बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने भी टीएमसी के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा संभाल लिया। महिला मोर्चा के अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल ने आसनसोल में टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सरेआम धमकाया कि आप लोग उतना ही हमें मारिए जितना आप मार खा सके, क्योंकि हम दोगुना बदला लेना जानते हैं। যত দেবেন তত তাড়াতাড়ি আমরা 2021 সেই সিংহাসনের দিকে এগিয়ে যাব এবং এতটাই মারুন ভেবে মারবেন, কারণ কি আমরা 2021 যখন আসবো তখন এই ডবল মার কি করে দিতে হয়, মারের বদলা মার, সেটা আমরাও জানি। बंगाल में टकराव, बदला और बगावत की सियासी तस्वीर शुभेंदु अधिकारी के गढ़ पूर्वी मिदनापुर में नजर आई। शुभेंदु के इलाके में तृणमूल के पार्टी कार्यालय को उनके समर्थकों ने भगवा रंग में रंग दिया। बंगाल में सियासी वर्चस्व के लिए एक दूसरे के दफ्तरों पर अपनी पार्टी का सिंबल पेंट करने की पुरानी परंपरा। शायद शुभेंदु के समर्थक ये जताना चाहते हैं कि अब वो हर कदम पर टीएमसी को चुनौती देंगे। टीएमसी में बगावत की बड़ी वजह प्रशांत किशोर का आईपैक मॉडल को माना जा रहा है। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, पीके अपने फॉर्मूला को कामयाब बताकर चुनावी रणनीति को अलग तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन कई नेता इसे कॉर्पोरेट कल्चर कहकर खारिज कर रहा है। टीएमसी में बगावत के सुर सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर के खिलाफ उठ रहे हैं। पीके माहिर रणनीतिकार माने जाते हैं, फिर टीएमसी के कुछ नेताओं की नाराजगी की वजह क्या है? प्रशांत किशोर आईपैक मॉडल के तहत काम करते हैं। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। इसके तहत चुनावी और संगठन की रणनीति बनती है। कुछ खास लोगों के हाथों में अहम फैसलों की कमान होती है। प्रशांत किशोर इसी मॉडल से टिकट बंटवारे के पक्ष में, जबकि टीएमसी के कई नेता अपनों को टिकट दिलाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर डेटा और सर्वे पर आधारित रणनीति बना रहे हैं, जबकि कई टीएमसी नेता जीत की गारंटी देकर टिकट मांग रहे हैं। नाराज नेताओं का दावा है कि प्रशांत किशोर की रणनीति कागजी है। जमीनी नेताओं की अनदेखी करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। बागी नेता सीधे ममता बनर्जी से मिलकर बात करना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने बागियों को शांत रहने की हिदायत दी है। सामने दो तरफा मुश्किलें हैं। पहले ये कि अपने भतीजे अभिषेक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के ऊपर 2021 का कमान सौंप दी है, जिस भरोसे वो 2021 का चुनाव जीतना चाहती हैं। और दूसरी मुसीबत यह है कि पार्टी के कई नाराज नेताओं को इन दोनों से दिक्कत है, जिस कारण पार्टी के कई नाराज नेता ममता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस कारण बगावत जारी है। ममता की पार्टी में बगावत और बीजेपी से जारी टकराव के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। पुलिस प्रशासन के साथ बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की प्रारंभिक रूपरेखा बनेगी। चुनाव आयोग और प्रशासन जब तक चुनावी तैयारियां कर रहा है, तब तक बंगाल में पल पल बदलता सियासत का रंग सामने आ रहा है। दिल्ली से अमित कुमार और आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।
इन सब के बीच सबसे अहम सवाल यह कि क्या टीएमसी की बगावत को पर्दे के पीछे से बीजेपी हवा दे रही है, क्योंकि कई हफ्तों से बीजेपी नेता टीएमसी में बड़ी तोड़फोड़ का लगातार दावा कर रहे थे। आखिर बीजेपी और टीएमसी के बीच इतना घमासान सिर्फ 2 सालों में ही कैसे बढ़ने लगा? इस टकराव का पूरा चुनावी गणित आखिर क्या है, जरा आपको समझाते हैं। टीएमसी ने दरअसल 2019 में 42 लोकसभा सीटों में से 22 सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी ने 2019 में 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर ली। टीएमसी को 2019 में 43.3% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 2019 में 40.3% वोट मिले, यानी कि टीएमसी से महज 3% कम, और यह बहुत कम फासला मान रही है। टीएमसी ने 2019 लोकसभा चुनाव में 294 विधानसभा सीटों में 158 पर बढ़त हासिल की। वहीं बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव का जो आधार है उसके हिसाब से देखें तो 294 विधानसभा में 130 पर ही बढ़त हासिल की, जो कि उसके लिए बड़ी बात है। और बीजेपी जब 130 पर पहुंच रही है तो वो उसके आगे पहुंचना चाहती है। टीएमसी को अपने 41% मुस्लिम वोट बैंक का सहारा है, जबकि बीजेपी से हिंदू बाहुल 130 सीटों पर सीधे तौर पर जोर दे रही है। वहीं टीएमसी के पास ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन बीजेपी के पास पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सबसे बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा टीएमसी फिलहाल 10 साल के विकास के नाम पर चुनाव प्रचार कर रही है, जबकि बीजेपी एनआरसी और हिंदुत्ववादी मुद्दों पर सीधे चुनाव प्रचार कर रही है। और यही है कहीं ना कहीं सीधी सीधी टक्कर की वजह। लेकिन बंगाल की चुनावी धार को ममता सरकार और गृह मंत्रालय की टक्कर और ज्यादा तीखा बना रही है। जी हां, दरअसल नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा में तैनात 3 आईपीएस अधिकारियों को गृह मंत्रालय ने बुला लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री ममता ने इससे साफ इनकार कर दिया। अब गृह मंत्रालय ने उन अफसरों की नियुक्ति तय कर दी है, फिर भी ममता का इनकार बरकरार है। बंगाल में 2021 के घमासान को ममता सरकार और गृह मंत्रालय के बीच जारी टकराव के रूप में साफ देखा जा सकता है। 10 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद से गृह मंत्री शाह ने ममता सरकार के खिलाफ सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेराबंदी शुरू कर दी। गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव और डीजीपी को बुलाया। ममता बनर्जी ने दिल्ली भेजने से इनकार किया। गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव और डीजीपी को ना भेजने पर नोटिस जारी किया। ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के कामकाज में दखल बताया। नड्डा की सुरक्षा में तैनात 3 आईपीएस को दिल्ली बुलाया। ममता ने तीनों आईपीएस को दिल्ली भेजने से इनकार किया। गृह मंत्रालय ने 3 आईपीएस को केंद्र में तैनाती दी। ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल बताया। गृह मंत्रालय ने 3 आईपीएस को फौरन नई तैनाती ज्वाइन करने का नोटिस दिया। ममता बनर्जी ने राज्य के विशेषाधिकार उल्लंघन बताया। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद जो अधिकारी थे जिन पर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने लापरवाही बरती थी, उन पर कार्रवाई का मौका आया तो गृह मंत्रालय और बंगाल सरकार में ठन गई। बंगाल सरकार नहीं चाहती कि इन अधिकारियों पर कार्रवाई हो, लेकिन गृह मंत्रालय ने उन अधिकारी जो 3 आईपीएस अधिकारी थे उन्हें डेपुटेशन पर दिल्ली बुला लिया, जिसे भेजने से बंगाल सरकार ने मना कर दिया। ऐसे में कार्रवाई करते हुए तीनों ही अधिकारियों को डेपुटेशन पे पोस्टिंग दे दी गई है और उन्हें कहा गया है कि वो जल्द से जल्द आकर अपने अपने जगह पर ज्वाइन करें। यानी कि आने वाले समय में इसको लेकर और भी तकरार बढ़ सकता है गृह मंत्रालय और बंगाल सरकार में। गृह मंत्रालय से ममता के बढ़ते टकराव के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ममता सरकार को हिदायत दी है। शुभेंदु अधिकारी ने कानून व्यवस्था के नाम पर टीएमसी सरकार की गुंडागर्दी और पुलिस के राजनीतिकरण का आरोप लगाकर मामले में दखल देने की मांग की थी। इस मामले में राज्यपाल ने चिट्ठी लिखकर ममता सरकार से कहा कि वो कानून व्यवस्था के नाम पर संवैधानिक दायरों का पालन करे। यानी अब ममता को गृह मंत्रालय से लेकर राजभवन तक टकराव का रास्ता छोड़कर राज्य सरकार और जनहित के हिसाब से रणनीति बनानी होगी। दिल्ली से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कुल मिलाकर के ये लगातार जो सियासी लड़ाई है आने वाले वक्त में और ज्यादा बड़ी होती दिखाई दे रही है और फिलहाल ममता के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं। बहरहाल रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।